कोरोना वायरस के नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 3 केस सामने आ चुके हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक और पश्चिमी राज्य गुजरात में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। इस बीच आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तय रूप से तीसरी लहर लाएगा। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डेटा एनालिसिस से तथ्य सामने आया है। आपको बताते चले कि देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर किया गया डेटा एनालिसिस काफी सुर्खियों में रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक नाइट कर्फ्यू, भीड़ लगाने पर प्रतिबंधों से ही केस की संख्या में कमी आ सकेगी। प्रोफेसर ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हमें साउथ अफ्रीका से जो डेटा मिला उसका अध्ययन करके हमने अपने निष्कर्ष निकाले हैं। अगले साल के शुरुआती महीनों में जनवरी में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और फरवरी तक इसका पीक आ सकता है। फरवरी में जब पीक बनेगा तो डेली कोविड केस 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में कुछ महीनों पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, लेकिन इसका संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा था। इसकी वजह यह थी कि वहां के 80% से ज्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले ही संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। उनका कहना है कि इंडिया के लोगों में सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अभी उनका नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो गया है। इसलिए उम्मीद है कि कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट भी ज्यादा असरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की 80% आबादी का नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो चुका है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट का कुछ खास असर भारत पर देखने को नहीं मिलेगा। प्रोफेसर अग्रवाल ने दावा किया कि नए वेरिएंट से मुकाबला करने में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की अपेक्षा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ज्यादा कारगर साबित होगी। जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उन्हें नए कोरोना वेरिएंट से राहत मिल सकती है।